हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स कौन-कौन से हैं। ओके, इससे पहले हमें जानने की जरूरत है कि ये रेट्रोपेरिटोनियल वर्ड का क्या मतलब होता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन की। अब ये कौन-कौन से टाइप्स होते हैं सपोज। तो एक तो हो गया रेट्रोपेरिटोनियल, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है इंट्रा पेरिटोनियम ऑर्गन, और तीसरा है हमारे पास इंफ्रा पेरिटोनियल ऑर्गन। ठीक है, ये तीन टाइप के ऑर्गन्स हम पढ़ेंगे कि इंट्रा पेरिटोनियल क्या है, इंफ्रा पेरिटोनियल क्या है और रेट्रो पेरिटोनियल क्या है। ये सब वर्ड्स क्यों अलग अलग हैं, ठीक है। तो इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन्स जो है वो, उसका मतलब है कि पेरिटोनियल के अंदर, मतलब पेरिटोनियम जो होता है उसके अंदर जो ऑर्गन्स आते हैं वो ऑर्गन्स होते हैं इंट्रा पेरिटोनियम। ठीक है, मतलब इंट्रा का मतलब क्या है, विद इन। ओके, ठीक है। अब आते हैं इंफ्रा में। तो इंफ्रा पेरिटोनियल होता है सब इंट्रा। सब इंट्रा का क्या मतलब हुआ कि जो इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन्स हैं उनके जो नीचे आते हैं, पेरिटोनियम के जो नीचे आता है उसको हम बोलते हैं इंफ्रा पेरिटोनियल ऑर्गन। ठीक है, तो यहां मैं लिख देती हूं बिलो पेरिटोनियम। ठीक है, यहां लिख देती हूं विद इन पेरिटोनियम। ठीक है, अब आपको ये दोनों तो समझ में आ गया कि एक तो पेरिटोनियम के अंदर जो ऑर्गन्स आ रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, और एक जो पेरिटोनियम के नीचे जो ऑर्गन्स आते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये रेट्रोपेरिटोनियल क्या होता है। तो रेट्रोपेरिटोनियल एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें एक तरफ से पेरिटोनियम है, दूसरे तरफ से कुछ भी नहीं है। ठीक है, वैसे ऑर्गन्स को हम रेट्रोपेरिटोनियल बोलते हैं। रेट्रो एज इन एक तरफ से पेरिटोनियम होगा, एक तरफ से पेरिटोनियम नहीं है, इसीलिए हम उसे रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन बोलते हैं। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इन ऑर्गन्स को हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ कुछ ऑर्गन्स मेंशन कर रही हूँ। ये ऑर्गन्स हैं, जैसे रेट्रोपेरिटोनियल हो गया। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स को याद करने के लिए एक निमोनिक है और वो है सेड पकर। सेड पकर, ठीक है, ये है एक निमोनिक। और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं वो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी। फिर आते हैं हम इंफ्रा में। तो इंफ्रा में वैसे ज्यादा ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है। इंफ्रा में बस जैसे ब्लैडर हो गया, ब्लैडर वो भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और दूसरा है यहाँ पे लोअर रेक्टम। ठीक है, तो ये जो दो ऑर्गन्स हैं ये कौन से हैं, इंफ्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स की। ठीक है, तो इसमें आता है लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, स्टमक। उसके बाद अगर हम और आगे जाएंगे तो सीकम, उसके अलावा ट्रांसवर्स कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। ओके, तो ये कुछ ऑर्गन्स हैं जो इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स में आते हैं। ओके, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक और जेजिनम भी प्रेजेंट होता है, जेजिनम। ठीक है, ओके, तो ये सारे ऑर्गन्स किस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन में, मतलब ये पेरिटोनियम के अंदर हैं ये सारे ऑर्गन्स। अब अगर हम रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स की बात करें तो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स जो हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ सो दैट आपको एग्जाम पर्पज से ये इजी हो जाए। ओके, तो कौन कौन से ऑर्गन्स हो गए इसमें। सबसे पहले है सुप्रा रीनल ग्लैंड। अब सुप्रा रीनल ग्लैंड दूसरा नाम है किसका, अड्रीनल ग्लैंड का। ठीक है, अड्रीनल ग्लैंड। अब इसको हम सुप्रा रीनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो किडनीज होती हैं, सपोज ये दो हमारी किडनीज हैं, तो इसके ऊपर आपने देखा होगा एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है और उसको हम बोलते हैं सुप्रा रीनल। किडनी को हम क्या बोलते हैं, रीनल, है ना। मेडिकल टर्म में हम इसको रीनल बोलते हैं। और रीनल के ऊपर, सुप्रा का मतलब क्या होता है, ऊपर, तो सुप्रा रीनल ग्लैंड उसका मतलब है अड्रीनल ग्लैंड। तो अड्रीनल ग्लैंड का दूसरा नाम है सुप्रा रीनल ग्लैंड। ठीक है,
ए से आता है अयोटा, आई से आता है इंफीरियर वेना कावा, आप इसे आईवीसी भी लिख सकते हो, डी से ड्यूडेनम, पी से पैनक्रियास, पर टेल नहीं होता है, ठीक है, तो एक्सेप्ट टेल, बाकी जो पोर्शन है वो रेट्रोपेरिटोनियल है। उसके अलावा यूरेटर, सी से कोलोन है, कोलोन में देखो यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलोन और सिग्मोइड कोलोन यहाँ पे आ रहा था, और यहाँ पे क्या आता है असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। के से आता है किडनी, ई से इसोफेगस और आर से रेक्टम। अब रेक्टम में सिर्फ अपर पार्ट यूज होगा क्योंकि यहाँ पे लोअर पार्ट किस में आ रहा है, इंफ्रापेरिटोनियल में आता है, ठीक है। तो ये हो गया रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, ये हो गया इंफ्रापेरिटोनियल ऑर्गन, और ये हो गया इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन। आई होप आपको ये सब क्लियर हो, एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।